चौथा अध्याय, पहली आयत। इसलिए जबकि उसके विश्राम प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित जान पड़े। अपने हृदय को जांचिए कि क्या आप विश्राम में हैं। क्या आपने परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश किया है? क्या आपके मनों, हृदयों और जीवनों में मसीह की अथाह शांति व्याप्त है? क्या आप आतुरता, विरोधाभास, अशांति, बेचैनी की भावनाओं से ग्रस्त हैं? आपकी मनोस्थिति क्या है? हमें सावधान रहना है और सतर्क रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें विश्राम की प्रतिज्ञा दी है। हम सचेत रहें कि हम विश्राम में प्रवेश कर पाएं, क्योंकि परमेश्वर के विश्राम में आपको ले आने वाले परमेश्वर की अभिलाषा के उपरांत कहीं ऐसा न हो कि हम हमारे चैन को और हमारे विश्राम को खो दें। यीशु ने मत्ती 11 के अंदर कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। क्या आपकी आत्मा को यह विश्राम प्राप्त हो गया है? क्या आप यीशु में विश्राम कर रहे हैं? यही एक मुख्य विषय है, क्योंकि अनेक मसीही हैं जो इस मसीह में विश्राम को समझ नहीं पाए हैं। अनेक हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म की नीति को अपनाते हैं। अन्य हैं जो अविश्वास के कारण अपने जीवन के निमित्त संपूर्ण समर्पण नहीं कर पाए हैं। वे भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह उसकी सुरक्षा करेगा जो उसको समर्पित की गई है, परंतु अपने अविश्वास के कारण वे विश्राम में नहीं आ पाते। दूसरी आयत में लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। परमेश्वर ने विश्राम की प्रतिज्ञा की है, परंतु मेरी भूमिका में उस पर विश्वास करना आवश्यक है। मैं उसमें विश्वास के द्वारा प्रवेश करता हूं। यदि मैं विश्राम में प्रवेश न करूं, तो मैं मानसिक अशांति और विरोधाभास से ग्रस्त रहूंगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको इस विश्राम का अनुभव कराना चाहता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को नियंत्रित करता है? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? यदि आप इन बातों पर विश्वास करते हैं, तो आप इस विश्राम में प्रवेश करते हैं। यदि परमेश्वर संपूर्ण नियंत्रण रखता है, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। कभी कभी हमारा आचरण सोचने पर बाध्य करता है कि परमेश्वर ने अपने सिंहासन को त्याग दिया है और अब वह नियंत्रण नहीं करता, वही नियंत्रण करता है। और यदि मैं उस बात को अपने आप को बार बार याद दिलाता हूं, तो फिर मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं विश्राम को पा सकता हूं। तीसरी आयत में लिखा है, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे। हम जिन्होंने विश्वास किया है, यही तो प्रवेश करने का मर्म है। विश्राम विश्वास के द्वारा ही प्राप्त होता है। अनेक जन हैं जो कहते हैं कि विश्वास में विश्राम कठिन है। हमारे विचार में यदि परमेश्वर ये प्रकट कर दे कि क्या कर रहा है, तो हमें विश्राम प्राप्त हो जाएगा। यदि परमेश्वर किसी समस्या के आने का कारण समझा दे और यह भी समझा दे कि उस गंभीर समस्या से क्या भलाई उत्पन्न होगी, तो हमें विश्राम प्राप्त हो जाएगा। यदि हमें ये सब बातें समझ में आ जाए, तो हम विश्राम पाने में सफल हो जाएंगे। मात्र विश्वास द्वारा विश्राम पाना तो कठिन है। वे नहीं जानते कि जिस विश्वास में विश्राम उन्हें कठिन प्रतीत होता है, उसी विश्वास में विश्राम निहित है। आप कामों के द्वारा या अपने प्रयास के द्वारा विश्राम प्राप्त नहीं कर सकते। आप जब तक उस अवस्था में नहीं होते हैं जिसमें आप मसीह को अपना सर्वस्व समर्पित न कर दें, आप कभी विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। मेरे जीवन की परिस्थितियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, अतः मैं अपना जीवन परमेश्वर के सुपुर्द कर देता हूं और विश्वास रखता हूं कि वह अपनी प्रामाणिक योजना को मेरे जीवन में पूरा करे। ऐसे संपूर्ण विश्वास से मुझे विश्राम प्राप्त होगा। जब मैं संपूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित हूं और उसके नियंत्रण के लिए अपने आप को अलग किए हुए हूं और मेरा मन केवल उसी में लगा है,
तो वो मुझे सिद्ध शांति में स्थिर रखेगा। वहां लिखा है, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे। देखिए, अब जहां तक कामों का प्रश्न है, वे सब परमेश्वर द्वारा रचे गए हैं। यदि मुझे कामों पर विश्वास करना है तो केवल परमेश्वर के कामों पर। यूहन्ना में उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर के कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। यह वह संपन्न कार्य है जिसे मसीह ने हमारे लिए पूरा किया है। आपके उद्धार के इस कार्य में आप एक बिंदु भी नहीं जोड़ सकते। परमेश्वर के द्वारा आपके स्वीकार किए जाने में आप कुछ भी योगदान नहीं कर सकते। परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु के संपन्न कार्य में होकर आपको उसके द्वारा ग्रहण किया है। आप अपने न्यायोचित किए जाने की प्रक्रिया में भी भाग नहीं ले सकते। पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को अपने पत्र में लिखा, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा के रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? देखिए, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मिस्र से निकाल लाए जाने में इस्राएल के वंशजों ने परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध का आरंभ किया था, और वे प्रतिज्ञा के देश में स्वयं के सामर्थ्य में प्रवेश कर पाएंगे, ऐसा वे सोच रहे थे। जब उन्होंने वहां के विशाल मानवों और समस्याओं को देखा तो वे हतोत्साहित होकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे, हम नहीं कर पाएंगे, और परिणाम स्वरूप वे विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। इसी प्रकार अनेक मसीही जन पाप के जीवन में से चमत्कारों के द्वारा मुक्त कराए जाते हैं। उनके लिए आत्मा की परिपूर्णता में जीवन व्यतीत करना और आज्ञाकारिता के परिपूर्ण जीवन का निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाता है। वे कहते हैं, ओह, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा, ये तो मेरी क्षमता से परे है, मैं इतना सदाचारी नहीं हो सकता। परमेश्वर ने कहा है, अब तुम जानो कि अब से आगे क्या करना है। वे धर्मशास्त्र से भी संबंध देते हैं। वे कहते हैं, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, परंतु वे उस पद को पूरा संदर्भित नहीं करते हैं जो आगे कहती है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। जब आप पद को पूरा पढ़ते हैं तभी वास्तविक अर्थ निकलता है। वह मेरे अहम भाव को परमेश्वर पर आश्रित करता है। वह मेरी सामर्थ्य को स्थानांतरित करके परमेश्वर की सामर्थ्य से मुझे युक्त कर देता है। यह परमेश्वर ही है जो मुझ में इच्छा और कार्यों द्वारा सक्रिय है। मुझ में कार्य करने की क्षमता नहीं है, परंतु परमेश्वर उस कार्य को करने के योग्य मुझे वरदान देता है। मैं परमेश्वर में आस्था और विश्वास रखता हूं कि वह मुझसे वो कार्य करवाएगा। मैं परमेश्वर में विश्राम कर रहा हूं और मुझे उसके साथ वो महिमा में शांति प्राप्त है। हम इस दीर्घकालीन प्रयास में सिद्ध तो नहीं हुए, फिर भी हम इसी मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर उस कार्य को करने में सक्षम है जिसे करने में मैं और आप असमर्थ हैं। आत्मा से आरंभ करके मुझे आत्मा में स्थिर रहना है और आत्मा के प्रति समर्पित होना है कि परमेश्वर मुझ में सक्रिय हो और मैं उसमें विश्राम प्राप्त करूं। परमेश्वर मुझे स्थिर रहने में योग्यता प्रदान करता है। वह मुझे पतन से सुरक्षित रखता है। मैं उसमें विश्वास रखता हूं और आश्वस्त हूं। मैं उसमें और उसके क्रूस के कार्य में विश्राम पाता हूं। 4 और 5 में लिखा है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहीं यूं कहा है कि परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया, और इस जगह फिर वो यह कहता है कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न कर पाएंगे। परमेश्वर ने अपने सृष्टि के कार्यों से निपटकर 7वें दिन विश्राम किया, क्योंकि सृष्टि की रचना की जा चुकी थी। परमेश्वर ने सप्त के दिन की स्थापना की और उसने कहा, 6 दिन तक तो अपना काम काज करना और 7वें दिन विश्राम करना। यह सप्त का विश्राम जिसे मूसा ने व्यवस्था में समाहित किया था, मसीह में एक विश्वास का विश्राम है। समस्या तो यह है कि उन्होंने सप्त के दिन को विश्राम का वर्क टिप्स में परिवर्तित कर दिया, जो आज भी प्रचलित है। उन्होंने सप्त के दिन के विश्राम के लिए
अनेक नियम एवं निर्देश प्रतिपादित कर दिए, जैसे तू इस दिन में ये नहीं कर सकता, या ये बोझ नहीं उठा सकता, या अपने जानवर को गड्ढे से उठा नहीं सकता इत्यादि। मेरे विचार में ये सब मनुष्य द्वारा प्रतिपादित कार्य थे। सब्त का दिन उस विश्राम का प्रतिरूप था जो वास्तव में परमेश्वर की प्रजा को मसीह में प्राप्त होता है। उसका मूल तत्व मसीह है। इसलिए खाने या पीने या पर्व या नए चांद या सप्तों के विषय में तुम्हारा कोई फैसला न करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की हैं, अर्थात मूल तत्व यीशु है। आज भी ऐसे मसीही हैं जो सब्त के आधार पर चलते हैं। वे आराधना भी सब्त के दिन ही करते हैं। यदि आप व्यवस्था के आधार पर आचरण करना चाहते हैं तो आपको उसके श्राप से अनभिज्ञ न होना होगा। व्यवस्था के अनुसार जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। 4 अध्याय की 6 आयत से आगे लिखा है, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो इस विश्राम में प्रवेश करें और उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया, तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। आज प्रभु बलपूर्वक कहता है और उसने लगभग 5 बार कहा है। इज़राइल की मरुस्थल में विफलता से आज तक बहुत लंबा समय निकल गया है, परंतु वे आज तक विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। उनकी विफलता के लंबे समय पश्चात भी आज परमेश्वर उस दिन के विषय में कहता है जिस दिन वे विश्राम में प्रवेश कर पाते। भजन 85 में दाऊद अपने युग के इज़राइल से आग्रह करता है, आज अपने मनों को कठोर न करो जैसा कि उन्होंने मरुस्थल में किया था, परंतु उस विश्राम में प्रवेश करो जो परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए है। 8वीं आयत में, और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। यहोशू इस्राएल को प्रतिज्ञा के देश में लाया, परंतु उन्हें विश्राम न दिला पाया। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने के पश्चात भी वे उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए जो परमेश्वर ने अपनी संतानों के लिए रख रखी थी। यह विश्राम मसीह यीशु का निज संपन्न कार्य है, जिनके द्वारा हम परमेश्वर के समक्ष न्यायोचित अवस्था में पाए जाते हैं। मेरी आशा यीशु के रक्त और ईश्वरत्व से कम किसी पर आधारित नहीं है। मैं किसी भी सुहावने रूप पर विश्वास नहीं करता, वरन यीशु के नाम पर संपूर्ण रूपेण आश्रित रहता हूँ। मैं उसमें विश्राम करता हूँ। उसने मेरे लिए उद्धार का कार्य पूरा किया है। उसने मेरे पापों का मूल्य चुकाया है। एकमात्र वही है जिसने मुझे उसमें विश्वास एवं आस्था रखने के द्वारा न्यायोचित ठहराया है। यह एक संपन्न कार्य है, यानी कि पूरा हो चुका है और हम इसमें कुछ नहीं जोड़ सकते। ये एक ही बार में मेरे लिए सदाकाल के लिए किया जा चुका है और मेरा उत्तरदायित्व इस पर विश्वास करना है। यदि मैं न मानूं तो अपने सामर्थ्य में प्रयासरत रहूंगा, संघर्षरत रहूंगा, परिश्रम करता रहूंगा और ये विश्वास करूंगा कि यीशु ने सब कुछ पूरा नहीं किया, इसलिए मुझे थोड़ा और करने की जरूरत है और मैं कभी विश्राम को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। 9वीं आयत में, सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर के जनों के लिए विश्राम स्थल तैयार है और रखा हुआ है। और 10वीं आयत में, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। जब एक बार सृष्टि का कार्य संपन्न हो गया तो परमेश्वर ने परिश्रम करना समाप्त कर दिया। उसने 7वें दिन विश्राम किया। इसी प्रकार जब एक बार मसीह यीशु के द्वारा उद्धार का कार्य पूर्ण हो गया है तो मनुष्य के उद्धार के बारे में परमेश्वर ने विश्राम किया। यीशु ने कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्रूस पर लटके हुए यीशु ने पुकार कर कहा था, पूरा हुआ, अर्थात परमेश्वर को दिया हुआ काम कि मनुष्य के उद्धार को संपन्न किया जाए, यीशु ने पूरा किया। अब और कुछ नहीं बचा कि परमेश्वर मनुष्य के उद्धार के लिए करे। उसने यीशु के माध्यम से उद्धार का मार्ग हमें प्रदान किया। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के इस वरदान या उपहार को विश्वास द्वारा ग्रहण करें या नहीं। 11वीं आयत में लिखा है,
सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। देखिए, हमारे लिए विश्राम है, तो आओ हम उसमें प्रवेश करने के लिए परिश्रम करें। शैतान प्रत्येक चरण आपको ललकारेगा और कहेगा कि आप नहीं कर सकते, आप पवित्र एवं शुद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। परंतु यदि हम विश्वास रखें तो ये आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर का कार्य है, जो हम कभी नहीं कर पाएंगे, पर वो हमारे लिए करेगा। मुझे उसमें विश्वास एवं आस्था रखनी है कि वो करेगा। परमेश्वर हमारे हृदयों एवं जीवनों को यीशु के द्वारा जैसा चाहता है वैसा ही बनाएगा। मेरे विचार में प्रत्येक शारीरिक प्रयासों के पीछे शैतान का ही प्रोत्साहन होता है। वो भली भांति जानता है कि हम स्वयं के प्रयासों में असफल रहेंगे और निरुत्साहित होकर विचलित हो जाएंगे और मसीह में विश्राम को प्राप्त नहीं करेंगे। अतः कितना आवश्यक है कि हम विश्राम में प्रवेश करने के लिए परिश्रम करते रहें। 11 में आगे लिखा है, ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नाई आज्ञा न मानकर अविश्वासी होकर गिर पड़े। पुराने नियम के इतिहास में इस्राएल ने ऐसा ही किया था। वे अपने ऊपर भरोसा रखकर उन मनुष्यों को पराजित करना चाहते थे जो उनके सामर्थ्य में नहीं था। अतः वे अविश्वास में घिरकर पतित हो गए। 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। आराधनाएं अधिकांश समय सम्मोहिनी होती हैं, जो हमारी भावनाओं से खेलती हैं। वे जीवंत होती हैं, परंतु आत्मिकता कदापि नहीं होती। हमारी आत्मा पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आपको समझाता हूं। कई रीति रिवाज जो हमारी मंडलियों में होते हैं, उसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, गीत गाना या भवन में आना या ताली बजाना कई बार यदि हमारी आत्मिकता से जुड़ा हुआ न हो तो वह सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में बदल जाते हैं। भावनात्मक अनुभवों के द्वारा आपका आत्मिक विकास नहीं हो सकता। कई बार हमारी आराधनाओं में इतनी अधिक भावनाएं होती है कि परमेश्वर के वचन को भी हम समझ नहीं पाते और हम हमारी भावनाओं में ही घूमते रहते हैं, और फिर मीटिंग के पश्चात हम कहते हैं, कितनी अच्छी मीटिंग थी, मेरे बाल खड़े हो रहे थे। ये हमारी भावनाओं से संबंधित है, लेकिन इसके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य हमेशा नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिए आत्मिक अनुभव की चरम सीमा वह है जहां हमारी भावनाएं हिल जाती हैं और हम सोचते हैं, कितना अच्छा प्रचार था। लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे भावनाओं में नहीं, परंतु मांस मांस और गुदे गुदे को आर पार छेदता है और हमारे मनों के विचारों को तोलता है। वास्तव में अंतर इतना सूक्ष्म होता है कि केवल परमेश्वर का वचन ही निर्धारित कर सकता है कि अनुभव मनोभावना तक सीमित थी या आत्मा तक पहुंच गई। मैं यीशु के सिद्ध और संपन्न कार्य पर विश्वास रखूंगा या फिर स्वयं के प्रयासों में कि इस उद्धार के कार्य को मैं संपन्न करूं। यदि मैं अपने कार्यों में विश्वास रखता हूं तो मुझे विश्राम का अवसर प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने उद्देश्यों के प्रति निश्चित नहीं हूं। हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनका चित्रांन अद्भुत होता है और बाहर से बड़े अच्छे प्रतीत होते हैं, परंतु जब हमारे मनों का परीक्षण किया जाए तो वे कसौटी पर खरे नहीं उतरते। हो सकता है कि मैंने वह कार्य अपनी छवि बनाने के लिए किया हो, क्योंकि लोग मुझे देख रहे थे। मेरे कार्यों के पीछे मेरा उद्देश्य उचित नहीं था। यीशु ने कहा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे कार्यों के पीछे मेरा यही उद्देश्य होता है कि मुझे ख्याति प्राप्त हो। यीशु ने इसी मामले में हमें सावधान रहने की चेतावनी दी है। सुनिश्चित कर लीजिए कि आप ऐसा न करें। हमें कहा गया है कि एक ऐसा समय आएगा कि हम मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने उपस्थित होंगे और अपने अच्छे या बुरे शारीरिक कामों का प्रतिफल प्राप्त करेंगे। हमारे कार्यों का न्याय हमारे उद्देश्यों के अनुसार किया जाएगा और हमारे अधिकांश कार्य निरस्त किए जाएंगे। यह न्याय अग्नि में किया जाएगा। इसके उपरांत यदि कोई शेष रह जाए तो हमें प्रतिफल प्राप्त होगा। परमेश्वर की संतान होने के कारण मैं सत्कर्म करता हूं। कितनी बार मसीही जन धर्मशास्त्र को लेकर अपने ही विनाश के लिए उसका उपयोग करते हैं। पौलुस कहता है कि कोई भी मनुष्य अपने सत्कर्मों के कारण औचित्य प्राप्त नहीं करेगा। अतः
ये आवश्यक है कि यीशु के सिद्ध एवं संपन्न कार्य पर आश्रित रहा जाए। इसके प्रतिपादन में कहा जाता है कि यदि अच्छे कार्यों से परमेश्वर की प्रशंसा न हो तो फिर हम क्यों करें। यदि अच्छे कार्य किए जाएं तो उनके पीछे हमारा उद्देश्य मसीह हो, न कि हमारी खुद की ख्याति या हमारे खुद की प्रशंसा। मेरे अच्छे कार्य परमेश्वर के उपकार एवं कृपा के प्रति मेरे सदृश उठता हुआ आभार प्रदर्शन हो। मैंने जो कुछ भी परमेश्वर के नाम के लिए किया है वह मुझे श्रेय न दिलाए, परंतु परमेश्वर को महिमा पहुंचाए। यह तो परमेश्वर के उपकारों के प्रति एक होना चाहिए। मुझे सदा परमेश्वर के लिए करने की अभिलाषा से भरे रहना चाहिए। दाऊद भजन 116 में कहता है, यहोवा ने मेरे लिए जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। जब मैं विचार करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है, तो मैं उसके प्रेम के वशीभूत होकर संसार में उसके लिए सत्कर्म करने के लिए निकल पड़ता हूं, जिसके प्रतिकार में मैं प्रतिफल की आशा नहीं रखता। हम सावधान रहें कि हम परमेश्वर को प्रतिवाद की स्थिति में लेकर न चलें। जैसे आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति करें कि वह हमें आशीष दे। ऐसे स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की स्तुति का क्या लाभ। वास्तविक स्तुति तो हमारे हृदय की स्वजनित प्रक्रिया है जो परमेश्वर के उपकारों के आभार से उत्पन्न होती है। मैं तो मात्र परमेश्वर की आशीषों का आभार व्यक्त करता हूं। मुझमें ऐसी क्या योग्यता है कि परमेश्वर को प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करने का कार्य कर पाऊं। मेरे कर्मों का न्याय किया जाएगा। परमेश्वर का वचन मन के विचारों में अच्छे और बुरे को निर्धारित करता है। यदि मेरे कर्मों के पीछे मेरे उद्देश्यों का न्याय होगा तो मेरी स्थिति का क्या होगा। यीशु ने मत्ती 7 के 21वीं आयत में कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। उन्होंने तो ये सब कुछ किया, परंतु अपनी प्रतिष्ठा के लिए। उन्होंने परमेश्वर की बातों का व्यापार किया। उन्होंने धनोपार्जन किया, और अंत में न्याय के दिन वे परमेश्वर पर अपना एहसान जताते हैं। उनके उद्देश्य आत्मा केंद्रित थे। 13वीं आयत में लिखा है, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। आप परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं सकते। आपका जीवन उसके समक्ष एक खुली किताब है। आपका एक भी विचार ऐसा नहीं है जिसे वह जानता ना हो। आप परमेश्वर से छिप नहीं सकते। दाऊद परमेश्वर से याचना करके कहता है, तू मेरे विचारों के उत्पन्न होने से पूर्व ही उन्हें जानता है। परमेश्वर प्रत्येक कार्य को जानता है और वह उनके उद्देश्यों को भी जानता है। यही कारण है कि मैं अपने कार्यों की अपेक्षा मसीह यीशु के सिद्ध एवं संपन्न कार्य पर निर्भर रहता हूं और प्रसन्न होता हूं कि मेरी अवस्थी मेरे कार्यों पर आधारित न होकर मसीह यीशु के सिद्ध एवं संपन्न कार्य पर आधारित है। मेरे बाल्यकाल में मैं और मेरा एक पड़ोसी बालक एक क्लब में गए। हम अपने टी शर्ट के नीचे टॉर्च रखकर ले गए ताकि हमारा रूप लड़कियों का सा दिखे। मेरी माँ ने आकर हमें पकड़ लिया। मैंने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैंने क्या किया? उसने कहा, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और परमेश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया। मेरी माँ एक परमेश्वर परायण स्त्री थी जिस पर परमेश्वर ने मेरे विषय में यह प्रकट किया। परमेश्वर ने हर बार मेरी मुखबिरी की और मैं कोई शैतानी नहीं कर पाया। जब मुझे यह आभास हो गया तो मैं डर गया कि परमेश्वर मेरी माँ को सब कुछ बता देगा और मैं परेशानी में पड़ जाऊंगा। आप परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं सकते, और प्रयास करें भी तो वो मूर्खता ही होगी। 14वीं आयत में लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। हमारे इस महायाजक ने हमारे लिए परमेश्वर के महापवित्र स्थान में प्रवेश का एक द्वार खोल दिया है, और इसलिए हम मसीह के प्रति हमारे अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके,
वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। मसीह में हमारे पास एक महिमाशाली महायाजक है, जो स्वर्ग में प्रवेश कर मेरे लिए मध्यस्थता करता है कि उसमें मेरे लिए सहानुभूति है, क्योंकि वह स्वयं मानव देह धारण करके मेरी दुर्बलताओं का व्यक्तिगत अनुभव कर चुका है। 16वीं आयत में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मैं यीशु के बिना अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष कैसे निर्भय होकर आ पाता? क्या आप स्वयं सिंहासन के समक्ष उपस्थित होकर परमेश्वर से अपने कार्यों का उल्लेख करने के योग्य हैं? नहीं, ये कार्य तो केवल महायाजक यीशु ही कर सकता है, क्योंकि उसने मेरे प्रत्येक मानवीय गुणों का व्यक्तिगत अनुभव किया है। मैं अनुग्रह के सिंहासन के समक्ष निर्भय होकर आता हूं। यह सिंहासन न्यायालय नहीं है जहां मुझे भले या बुरे का प्रतिफल दिया जाएगा। यह वेतन अधिकारी का कक्ष नहीं है जहां मुझे अपने परिश्रम का पारिश्रमिक प्राप्त होगा। यह तो अनुग्रह का सिंहासन है जहां मुझे अपनी आवश्यकताओं के समय के लिए अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त होगा, जो मेरे कामों के अनुसार नहीं होगा। मैं तो परमेश्वर के उस आमंत्रण पर उपस्थित होता हूं जो उसने मुझे अर्थात अपनी संतान को दिया है कि निर्भय होकर वहां उपस्थित हो जाऊं। भले और बुरे के प्रतिफल का विचार हमारे मन मस्तिष्क में बचपन से ही बैठा दिया जाता है कि हमें अच्छे कामों का पुरस्कार मिलेगा और बुरे कामों का दंड। हमारे लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम ये जान ले कि हम परमेश्वर के समक्ष उसके अनुग्रह के कारण ही उपस्थित हो सकते हैं, न कि अपने कार्यों की श्रेष्ठता के कारण। यदि मेरे कार्यों को आधार माना जाए तो संभव है कि हम वहां जा ही नहीं पाएंगे, परंतु अनुग्रह के द्वारा मैं कभी भी वहां उपस्थित हो सकता हूं। मेरे कर्मों का प्रतिफल तो नगण्य होगा, परंतु अनुग्रह द्वारा मुझे सब कुछ प्राप्त होता है। परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, इसलिए वह मुझे प्रचुरता से यह दान प्रदान करता है। वह अनुग्रहकारी, प्रेमी तथा अनुकंपी पिता है, जो मेरी आवश्यकताओं को जानता है और मुझसे सहानुभूति रखता है। इसलिए आप परमेश्वर के समक्ष अपने कर्मों के आधार पर नहीं, पर यीशु मसीह के सिद्ध एवं संपन्न कार्यों के आधार पर वहां उपस्थित होंगे। प्रभु, मैं तो आपके उस आमंत्रण के आधार पर आता हूं जिसमें आपने मुझे यीशु के माध्यम से अनुग्रह प्राप्त करने का आमंत्रण दिया है। प्रभु, मैं तुझ में विश्वास रखता हूं कि यद्यपि मैं इस योग्य नहीं, तो भी तू मेरी सहायता करेगा और मेरे अयोग्य होने पर भी मुझे आशीष प्रदान करेगा, क्योंकि तू प्रेम से पूर्ण परमेश्वर है और अत्यधिक अनुग्रहकारी है। मैं तुझसे आज ही आशीष पाने की याचना करता हूं, क्योंकि यह मेरा विश्वास है तो तू इसे पूरा भी करेगा। आशीषों की कमी का कारण भक्ति की कमी नहीं, परंतु विश्वास की कमी है, क्योंकि आशीष विश्वास और आस्था का ही कर्मकालक है। यदि मैं परमेश्वर को निराश करता हूं, तो मैं ये सोचकर नहीं करता हूं कि परमेश्वर मेरी सहायता नहीं करेगा। अनेक बार मेरी विफलताएं मेरे विश्वास में बाधा बन जाती हैं, क्योंकि मैं यीशु के संपन्न कार्य की तुलना में अपने कार्यों को आगे रखता हूं। यदि परमेश्वर हमें इस धारणा को अंतर्ग्रहण करने में सहायता दे, तो हमारा जीवन विश्राम में होगा और परमेश्वर हमें आशीष देगा, जिसकी प्रतिक्रिया सतत आभार एवं स्तुति होगी। आप निरंतर आनंद मनाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, और इस प्रकार वह आपको उस विश्राम में ले जाएगा जो उसने आपके लिए रखा है।